एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आप बताइए, आप लोग कैसा मौसम है आपके यहाँ? मेरे यहाँ आप लोग देख सकते हैं खुला हुआ बिल्कुल मौसम है। बिल्कुल भी आज तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं कटा था और सुबह सुबह ही धूप निकल आई है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को आज तो नहला देती हूँ। वैसे बच्चे नहाते हैं, लेकिन आज अच्छी खासी धूप है तो मैंने सोचा छत पे नहला देती हूँ बाबू को। तो बाबू नहा चुके हैं और नहला के कपड़े मैंने और मैं चली गई तब तक बॉडी लोशन और बहुत सारे सामान लेने के लिए। तब तक बाबू आराम से मस्ती कर रहे थे। तो ये बहुत परेशान कर लेती हैं, कपड़े वपड़े पहनने में बहुत तंग करती है। अब ये देखो बॉडी लोशन लगाने में कह रही थी कि नहीं लगवाऊंगी मैं, मुझे ऐसे ही रहना है। तो बहुत शरारतें करेगी और बहुत परेशान करती हैं, पता नहीं कितनी सारी बातें। और उसके साथ ये कपड़े पहनेंगी, तैयार होती हैं और नहाने में बहुत आगे हैं। इनको डेली नहलाओ और छत पे नहाएगी चाहे धूप हो या ना हो। अब अभी तो आजकल तो अब तो खैर डेली ही। अब की बार ऐसा हुआ है कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन धूप ना निकली हो, कभी थोड़ी ज़्यादा या कभी कम। और डेली धूप निकल आती है अच्छी खासी। आज तो हवा हल्की हल्की चल रही है, लेकिन आज सर्दी भी नहीं है तो मैंने आज हाफ स्वेटर पहना है। और ज़्यादा नहीं। और छत पे धूप में अगर बैठो तो बहुत तेज़ धूप भी लगती है। और अब उतना मौसम समझ में नहीं आ रहा है। अब की बार सर्दी बहुत कम पड़ी है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है एक बार भी और अच्छा खासा खूब कोहरा भी नहीं कटा है, इसलिए। और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि फसल के लिए ना सर्दी पड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कोहरा भी अगर नहीं कटेगा तो अच्छी गेहूं की फसल जो वो अच्छी नहीं होती है। खैर ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसको जो करना होगा वो करेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो होगा वो उसके ही हाथ में है। तो बस बाबू को मैं तैयार कर देती हूँ, तब तक बिट्टू जो है वो नीचे नहा रही हैं तो बाथरूम में। तो वो नहा के आएंगे तो उनके भी बाल वगैरह बनाने हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है उसका जाने का। कोचिंग भी जाएगी तो 2 बजे। और ये बहुत बिट्टू नहाने में बहुत ढीली है। बहुत तंग करती है, बहुत देर में नहाती है और परेशान किए रहेगी। तो बहुत मुश्किल में नहाएंगी, फिर धीरे धीरे आएंगी, फिर बालों में कंघी होगी, फिर खेलेंगी, तब कहीं जाने का इनका मन होता है। तो बस वही मैं कर लेती हूँ। और बाबू देखो खेलने लगे हैं और कपड़े वपड़े मैंने सोचा चलो, मैंने भी बॉडी लोशन नहीं लगाया था। नहाने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे इतने सारे काम हो जाते हैं। तो वही सब मैं करके नहीं कर पाया, तो मैं सोचा जो मैं भी अपने हाथों पैरों में थोड़ा सा लगा लेती हूँ। आ गया है सामान तो यूँ लगा लेती हूँ, वरना टाइम निकालने के लिए बैठो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो बस बिट्टू आ चुकी हैं नहा के, तो मैंने सोचा चलो उनके भी बाल बना देती हूँ। और बाबू की हरकतें देखो, कहीं इधर कहीं उधर। और आपस में दोनों लोग बहुत सारी बातें बहुत करती है। पहले तो बहुत कम देर में बोली, अब बोली है तो बिल्कुल पका देती है। बहुत सारी बातें करती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की ढूंढ ढूंढ के लाती रहती। और क्या क्या बोलेगी कुछ पता ही नहीं चलता है। और पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कौन लाया था, ये कौन लाया था। बस ये इसकी ढेर सारी बातें दिन भर करती है। मैंने बिट्टू के बालों को उस दिन कट किया था। तो मैंने स्टेप कटिंग में घर पे ही कटिंग की थी बालों की, बिट्टू की। थोड़ी सी मन था इनका कि खुले बालों मम्मी बाल काट दो मेरे, तो मैंने वही बस अपने हाथों से ही मैंने इनको काट दिया था बालों को। लेकिन खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बाल ख़राब हो जाएंगे। और इनके बालों को बहुत देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि अभी छोटी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, मुझे ही देखना पड़ता है। तो सरसों का तेल मैं इनके बालों में संडे को लगाती हूँ, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद जब ये नहाती हैं तो फिर अगर डेली नहीं भी लगाना पड़ता है, तेल ना भी लगाओ, क्योंकि तेल नहीं लगाती है, कहती बाल चिपचिपे हो जाते हैं, मुझे चिपकू राम बना दिया। तो ऐसे नहीं लगाती है बालों में तेल। तो इसलिए संडे को मैं सरसों का तेल और इस टाइम तो मेथी डाल के लगा देती हूँ। कड़ी पत्ता ढूंढती हूँ पर यहाँ नहीं, मेरे यहाँ मिलता नहीं है। वरना अगर कड़ी पत्ता डाल के तेल में और फिर उसको लगाओ तो वो काफ़ी अच्छा रहता है और बाल भी उससे काले रहते हैं। तो बस वही मैं लगा देती हूँ। और इससे बाल क्या है, इनके अच्छे रहते, उलझते नहीं हैं। इसके बाल बहुत उलझ जाते हैं, फिर ये बाल सुलझाने में मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो बस वही चोटी वगैरह हो चुकी है बिट्टू की। तो बस ये अब जा रही हैं, कुछ खाएंगी, खाना पीना देखेंगे। सुबह नाश्ता ही किए हैं, इन्होंने भी रोटी नहीं खाई है। और बस मैंने सामान दे दिया, मैंने सोचा नीचे जाके रख देना। और क्योंकि अब नीचे मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, आज थोड़ी मैं भी सोचती हूँ चलो धूप ले लेती हूँ, वैसे मुझे पास टाइम नहीं होता है। तो ये देखो बाबू अपनी मस्ती कर रहे हैं, लेटे थे, कह रहे थे मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा धूप में लेट बैठो।
और फिर थोड़ी देर में ज़्यादा तेज़ धूप लगने लगी तो कह रही थी मुझे साड़ी से इसको मेरा चेहरा ढक लो, नहीं तो मुझे बहुत धूप आ रही है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी शैतानियाँ भी अच्छी लगती हैं और कभी-कभी प्यार करने का भी मन करता है। और मेरा बाबू बहुत देर में बोले हैं, तो अब ये बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है, मुझे तो लगता था ये कभी बोल ही नहीं पाएँगी। बहुत परेशानी में ये बोली। और मैंने कई डॉक्टरों को भी इनको दिखाया था, लेकिन वो लोग कहने लगे कि इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बोलती ही देर में है, बोलेगी देर में। तो अब ये कह रही थी कि ये मुझे बेर चाहिए, तो मैंने कहा अभी पके नहीं हैं, तो कह रही थी कि उसको उसमें आग में पका दो गैस पे रख के, तो पक जाएँगे तो मैं खा लूँगी। तो उसी बात में मुझे हँसी आ रही थी कि कह रही थी पका दो। मैंने कहा ये ऐसे नहीं पकते हैं, अपने आप ही पकेंगे जब मौसम होगा इनका पकने का। तो बस उसको बेरों को देख-देख के बार-बार कहे मुझे ये बेर चाहिए। तो मैंने कहा बेर तो नहीं, अब ये अभी कच्चे हैं। तो वही बोल रही थी कि आप इनको पका दो तो पक जाएँगे, तो मुझे खाना है। तो ये देखो पता नहीं कहाँ से ले आई हैं ये स्टैंड है वो उसका जा कढ़ाई करने वाला, तो बस वो पता नहीं कहाँ से मिल गया है, उसको लगाए हैं। कहती हैं मैं वो नहीं जो परी लगाते हैं वो ऐसा होता है मुकुट जैसा, तो बस वही लगाए घूम रही हैं। तो इनको कुछ भी कोई चीज़ मिल जाए तो उसको जब तक उसको बिल्कुल बेकार नहीं कर देंगी तब तक इनको तसल्ली नहीं मिलती है। ये देखो ऐसे करिए, इसको खोलोगे तो इसमें फिर कैसे बनेगा ये सब मुझे बताओ। तो ये ब्लाउज़ जो है आप देख रहे हैं, मैं इसको सोचा तो तुरपन कर लेती हूँ, क्योंकि अनीता का ब्लाउज़ है तो वो अपने मायके चली गई हैं, बच्चे भी चले गए हैं, अपनी नानी के यहाँ घूमने गए हैं। तो वही रखा था, मैंने सोचा चलो काम जो हो जाए वो ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि वो पता नहीं किस दिन उनकी तैयारी बन जाए और वो चले जाने की। तो मैंने सोचा चलो उसको भी तैयार कर देती हूँ। और बिट्टू ये देखो ले आई थी वो उसके तिल्ली के जो छोटे-छोटे लड्डू से थे, वो मकर संक्रांति पे आए थे तो वो रखे हुए थे। मैंने सोचा ले आओ, कुछ खाली बैठो ना छत पे तो कुछ खाने का मन करता है, तो मैंने सोचा बिट्टू ले आई तो वही खा रही थी और अपना भी खा के और बाबू भी खा रहे थे। तो बस यही चल रही है आज मस्ती। आज मैंने कुछ काम भी नहीं ज़्यादा किया है, क्योंकि सिलाई समय अब है नहीं, तो ये 1-2 कपड़े घर के ही हैं, मेरे भी रखे रहते हैं। तो वही मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा-सा धूप में बैठ लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मैं घर सारे काम नीचे ही करती रहती हूँ। पहले सिलाई मशीन जो थी ऊपर रख लेती थी, थोड़ा देर धूप ले लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो बस अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं है, सारा काम हो चुका है। तो बिट्टू जो हैं वो भी गई हैं कोचिंग, तो बाबू बाहर खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लाउज़ है तो मैंने सोचा इसको कट करके रख लेती हूँ। एक दिन में ही सारे काम नहीं होते हैं, एक दिन आज काटूँगी तो फिर कल सिलूँगी, थोड़ा बहुत परसों सिलेगा, ऐसे 2-3 दिन में एक ब्लाउज़ बन जाता है। बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इतना सारा बहुत सारे ढेर सारे काम हैं, खाना बनाना और कपड़े वगैरह मशीन चलाना, तो नहीं सब एक साथ हो पाता है। और कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं, जल्दी नहीं होती है, क्योंकि मैं इसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरे पास ढेर सारे काम होते हैं तो उन सबको निपटाना होता है। तो ये एक लड़की आई थी, ये देखो बाहर बिट्टू के आंटी जी हैं बाहर रहती हैं, तो वो उनको बोल के गई थी कि आंटी आज आलू भूंजना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने साथ से आलू ले आना और मैं भून दूँगी। तो बस वही बिटिया ये आई है वो आलू लेने। तो बिट्टू हमारे एक नए-नए काम सूझते रहते हैं उनको। मेरे यहाँ कोई जगह है नहीं छत पे भूंजे, छत पे मैंने भूंजा था उस दिन, जलाया था आग, तो मैंने शकरकंदी भूंजी थी। तो बस और उस पे पहले कच्ची छत थी तो वहाँ पे जला के भून लिया करती थी, लेकिन अब नहीं, वहाँ पे जगह नहीं है, अब सब पक्का बन गया है तो कहीं जलाने की जगह नहीं है। बरोसी जो है वो रखी है, लेकिन मैंने कहा सोचा चलो बाहर तुम आंटी जी से ही भुंजवा लो। और तो उनके पास आलू नहीं थे, क्योंकि तो मैंने कहा सोचा आलू अपने यहाँ घर से ले जाओ और उनके यहाँ बाहर वो रोड पे भून देंगी तो सब लोग खा लेना। तो बस वही वो बिटिया है ये बगल की रहे उनके, तो वही वो लेने आई थी आलू वो। तो मैंने सोचा चलो बच्चे हैं थोड़ा सा खा पी लेंगे, तो बस वही मैंने आलू दे दिए उसको। तो ये देखिए डलिया में वो आलू लेके जा रही है, तो अब बाहर भूनेंगे तो सारे बच्चे भी खाएंगे और ऐसे ही बच्चे इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, ये देखो हमारी बिट्टू किट्टू हमारी, और ये एक और लड़की है छोटी सी, तो वो सब खेल रहे हैं। बा और बिट्टू ये देखो कोचिंग से आ गई हैं पढ़ के। तो ये है हमारे आगे का आप लोग देख सकते हैं जानवर, हमारे यहाँ नहीं है ये जानवर, हमारे बगल में चाचा हैं हमारे, तो उनकी ये गायें हैं। मेरे यहाँ कोई जानवर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं सामने बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और पहले मेरे यहाँ रहते जानवर, जब से हमारे पिताजी ख़त्म हो गए तो हम लोगों ने जानवर जो थे वो ख़त्म हटा दिए हैं, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है मेरे यहाँ। तो ये देखिए आलू की तैयारी हो रही है भुनने की, वो आंटी जी हैं वो भून जला रही हैं।
और अब ये शाम का बज रहा है 9। तो बस मेरे यहाँ हो रहा है डिनर। तो ये हमारे देवर और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। तो आज मैंने बनाया था सेमी की सब्ज़ी शाम को, और पराठा और दही, सैलेड, ये सब सारा कुछ सामान था, मैंने रख दिया था। तो वह मैं भी आ गई हूँ, तो सोचा चलो डिनर कर लेते हैं। और साथ में चल रही है टीवी, तो बस मूवी देखी जा रही है। तो सारे लोग ऐसे देख रहे हैं टकटकी लगा के। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि खाना जो खाएंगे तो वो ज़रूर टीवी देखें होनी चलनी चाहिए, तभी खाना अच्छा लगता है। और लाइट अगर चली जाती है तो सोचते चलो अभी रुको, जब लाइट आएगी तब खाएंगे खाना। तो ऐसे ही ये सारा खाना पीना तो ये सब टीवी लोग चला के ही देखते हैं, और इसके बाद तभी खाना खाया। मुझे भी कुछ, मेरी भी आदत सी है। तो बिट्टू के पापा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इनको बहुत बड़ी फुंसी निकली हुई है कमर में। तो लेट भी गए थे, तो कंबल देखो पड़ा हुआ, लेटे थे। उनको बाद उनको उठाया है खाना खाने के लिए। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, और काफ़ी बुखार भी लग रहा था। उस फुंसी की वजह से बुखार सा आ गया है। तो इस समय उनकी तबीयत ठीक सी नहीं रहती है, और मौसम भी कुछ ख़राब है। तो अभी तो बीच में जुकाम हो गया था, मुझे भी जुकाम हो गया था, बिट्टू को भी हो गया था, बाबू को, सबको ही था। लेकिन दवा ले आए थे तो थोड़ा सा सबने खाया, तो उसके बाद सही हो गया है। और बिट्टू को जुकाम तो ये बहुत वो करती हैं, टोपा नहीं हमारे दोनों बच्चे लगाते हैं, कैप तो बिल्कुल लगाते नहीं हैं। तो इतना परेशान कर लेते हैं। और कोचिंग भी चली जाती हैं तो ऐसे ही चली जाएंगी बिना कैप के। तो इसलिए इनको जुकाम हो गया। तो आप लोग देख भी सकते हैं, एक ही कपड़ा पहने रहती हैं बराबर, एक टॉप पहन लेंगी तो फिर दूसरा कोई जैकेट वगैरह नहीं पहनेंगी। कोचिंग जाती हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती पहनानी पड़ती है। इसके बाद जब वापस लौट के आती हैं तुरंत उतार के रख दिया, और बस एक ही कपड़ों में घूमती रहेंगी। तो बस अब डिनर हो रहा है, आप लोग भी आइए और कर लीजिए, खाना खा लीजिए, डिनर कर लीजिए। और बस अगर आप लोगों का मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट बनाए रखिए। और बस अब मैं ब्लॉग का यहीं पे दी एंड कर देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।